तो आज हम करेंगे सेट 29, सेट 39 जो कैसा आएगा। पहले क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड बताना है हमें ट्राइंगल का। तो बेस है एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस, तो हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना है, एरिया ऑफ साइड है 12 इंटू 12। ठीक है, तो एच कितना आया तुम्हारा सीधे आ गया 24, 12 इंटू 2 24, तो 24 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 13 13 17 19 23, 23 और 2 25, 19 और 3 22, 17 5 22, 13 7 20, ये 11 है, 25 और 11 हो गया 36, ये हो गया 44, ये 20, 6 4 10 को जीरो कैरी बाई 1, 4 3 7 8 9 10, 100/9 जो कि कितना होता है 11, क्या है 9 से कितना 11 9 है, डी वाला हमारा आंसर हो गया। हम्म, अब लिखा है पी क्यू आर आर 3 टाउन ऑन द रिवर विच 3 टाउन्स ऑन द रिवर क्यू इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा कर रखा है, घुमा के दे रखा क्वेश्चन, मतलब यही फिर का आई रो पी क्यू एंड बी कैन एंड आई कैन रो पी टू आर इन 10 आवर। तो पी टू क्यू ये डी है, ये डी है, ठीक है। तो डी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 आवर है, ठीक है। और ये है आई कैन रो 2d अपॉन एक्स, ये लेट इधर के लिए मानते हैं 2d अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4 है, ये है 2, ये ठीक है। क्या है, ये 4 था तो काट के 2 बना दिया, अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये डी अपॉन एक्स माइनस वाई कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, क्या कंपेयर करना है हमें, स्पीड ऑफ माई बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द रिवर, एक्स अपॉन वाई निकालना है हमें बस। कंपेयर मार दो, डी इक्वल टू क्या है यहाँ, यह है 2x प्लस वाई, यह है 8x माइनस वाई, कर दो 2x प्लस 2y को, या ऐसे लिख दो 4 लिख दो इसे सीधे, x प्लस वाई इक्वल टू 4x माइनस 4y या 5y, x इक्वल टू कितना है 5y है, 5 रेशियो बनता है नहीं, लेकिन यहाँ कैलकुलेट बोट स्पीड ऑफ माई बोट इन स्टिल वाटर विद दैट ऑफ द रिवर, डी अपॉन एक्स प्लस 10 है, ठीक है। एक्स प्लस वाई है 4 है, डी अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है, ये 8 हुआ, ये 2 है, ये 8 हुआ, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई 4 8, एक्स इक्वल टू है, अच्छा अच्छा यहाँ गलत है भाई, ये लास्ट में यहाँ क्या 4y है, तो ये हुआ 5y, ये हुआ 3x, एक्स अपन वाई इक्वल टू क्या है 5/3, लास्ट है। इजी क्वेश्चन था, बस खाली देर का लेंदी बना के। लेकर का सिंपल इंटरेस्ट है, सेंट्रल सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर इक्वल टू ₹340, द सेम सम गेट सी आई फॉर 2 ईयर देन फाइंड द सम ऑफ मनी। ठीक है, 3 साल के लिए था 540, 3 साल के लिए था 540, 2 साल के लिए कितना होगा 360 होगा, और 1 साल के लिए 180, सी आई है क्योंकि अब 2 साल के लिए क्या है ये है, तो 2 ईयर का डिफरेंस निकालो, ये 376 है, 376.10, इसको इससे माइनस कर लो कितना है 16.20 इक्वल टू पी इंटू R/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम निकालना है ना, तो सम कैसे निकलेगा, हम्म, सम सम सम, हाँ पहले आर निकालना पड़ेगा हमें, सी आई पी इंटू R/100, तो ठीक है पहले ऐसे लिख दो इसे 100 इंटू R/100, ऐसे ही कर लो चलो इसे, तो ये हुआ 180, ये जो था ना PR/100, ये क्या है, ये 1 ईयर का है, 1 ईयर का कितना आ रहा है सिंपल 180 आ रहा, ये 160, आर इक्वल टू आ रहा 9, आर कितना आ रहा 9, यहाँ डाल दो वैल्यू, तो 16.20 इक्वल टू पी इंटू 9 इंटू 9/100 9 9 जो 81, 81 2 जा, तो कितना आ रहा है 2, ऐसे करके, तो कम से कम कितना आ रहा है आंसर 2000, 2000 आ रहा है आंसर। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ऐसे करके इस मेथड से करना जिससे किया है, ये
और ये 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उतना ही है क्वेश्चन। 2 साल का डिफरेंस का क्या होता है, पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब लीड का एच सी एफ 2 नंबर है, 12 डिफरेंस है 12, तो नंबर बताने। तो एच सी एफ है, ठीक है, एक्स और वाई का एच सी एफ कितना है, 12 है, और डिफरेंस कितना है उनके बीच, 12 है, मतलब 12x नंबर क्या है वो, 12x वाई एक नंबर, दूसरा क्या है 12y। लेट मान रहा है ये एक्स वाला बड़ा है, ठीक है। अब लिख रहेगा 12x माइनस 12y इक्वल टू कितना है, 12 है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन दियर नंबर इज 12। तो ये होगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 1 आया, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 आया तो 12 से मल्टीप्लाई होने से पहले तो 12 कितने जो है, 12 से मुझे 84 है, 12 8 96 है, बाकी कहीं पे कोई पेयर नहीं बनेगा। 12 का मल्टीपल पहले तो नंबर के आंसर 12 का मल्टीपल आंसर जो कि सीधे दिख रहा था हमें 84 और 96 है, ये करने की जरूरत नहीं थी। फिर दूसरी कंडीशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, मतलब कोई नंबर एक ज्यादा है बस, 84 और 96, ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन, लिखा है मिल्क और वाटर दो वेसल में इतना इतना, कैपेसिटी ऑफ बोथ वेसल 1:2, इफ द होल क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट वेसल हाफ क्वांटिटी ऑफ, तो लिखा है एक है 3:4 है, ये है 5:6, ये 1 है, ये 2 है। हम्म, हम्म, और इसका हाफ क्वांटिटी ली तो पहले बताना है। तो ये कितना है, ये है 3/7 प्लस 5/11 इंटू 2, क्योंकि हाफ है, ऐसे हाँ, हाफ क्वांटिटी ऐसे आए। और इधर वाले कितना है ये, 4/7 प्लस 6 इंटू 2, 3 इंटू कितना है, 3 इंटू 11, 11 टू 22, 3 जा 66 प्लस 35 हो गया, यहाँ क्या हो 22 4 जा 88 प्लस 42, 6 5 1 6 3 9 1 10 101, 8 2 10 का 0, 1 8 4 12 130, 101 और 130। अच्छा आंसर नहीं आ रहा वैसे, देखते हैं यहाँ कितना है। वहाँ तो कुछ और ही आ रहा, 101 और 130, 2 से 65, 13 इंटू 5, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। इसके ना थ्योरी में फंस रहे हैं, क्वेश्चन वैसे इजी है। फोर क्वांटिटी फोर कर रहे थे, हाफ क्वांटिटी ऑफ फोर इंटू द थर्ड वैसे, ये 1:2 है, तो ये ऐसे हो जाएगा, चल हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं, 1:2 है, इसका हाफ लिया तो अब ये दोनों क्या हो गए, 1:1 हो गए, ऐसा भी हो सकता है। 3/7 प्लस 5/11/4/7 प्लस 6/11, 33 प्लस 35, 5 3 8, 3 3 6, 4 2 6 86, 2 से है 34 और 43, ऐसे करना था इसे। ये 1:2 था ना, तो अगर इसका हाफ क्वांटिटी लेके ना हो, ये दोनों क्या हो गए 1:1, फिर नॉर्मल 3/7 जो हम बनाते हैं, नॉर्मल रेशियो कितना आ रही है 34/43। भाई साहब बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे, ये था इजी था, बस थोड़ा वो फंस गया था बीच में। अब ये देखो लिखा है x³ प्लस y³ प्लस z³, कुछ नहीं है, वैसे ही पुराना बकवास क्वेश्चन है। इसको कैसे करें हम, है ना भाई, x³ प्लस y³ प्लस z³ क्या होता है, x प्लस y प्लस z, a प्लस b प्लस c प्लस a स्क्वायर प्लस b, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, 0 होता है a³, अगर उधर वाला 0 हो, a प्लस b प्लस c 0 हो, वैसे इसका आंसर 1/3 आएगा, एक हिसाब से अगर सोचा जाए। लेकिन कैसे सोचा जाए, ये एजम्पशन मेथड से सोच रखा मैंने, लेकिन अगर लॉजिक दूसरी जगह पे ढूंढना है तो हम पता है क्या कर लेंगे, सीधे x इक्वल टू ले लो 3, y इक्वल टू ले लो 2, z इक्वल टू ले लो 1, अब करो 3 माइनस 2 1, ये भी 1, z माइनस एक्स कितना है, -2 का क्यूब है, ये तो 1 1 ही होना है इसमें, नीचे कर लो 9, x माइनस वाई 1 है, y माइनस जेड कितना है 1 है, z माइनस कितना है -2 है, तो नीचे कितना है -18, ये कितना है 2 का क्यूब है 8, -8 प्लस 2 -6 है -18, जो कि हो रहा है 1/3। तो ऐसे करो वैसे करो, आंसर आना ही है, तो इसी से ठीक है वैसे।
दूसरा क्वेश्चन मैंने कैसे किया मैं बताता, देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है ए क्यूब, जो पहले वाले की ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है abc ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। अब तुम ए प्लस बी प्लस सी देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, सब कटेगा तो ये तो जीरो होना था। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या आना था 3abc आना था। मतलब ये जो इस वाले की वैल्यू आनी थी इसकी आनी थी 3abc और नीचे ही सेम चीज कितना आना था 1/3 आना था। कैसे भी कर सकते जैसे ठीक लग रहा। अब लिखा सम ऑफ 3000 डिवाइडेड है 5 पार्ट विच आर देन इन्वेस्ट इंटरेस्ट फॉर 16 ईयर। फर्स्ट पार्ट के लिए हुआ इतना लंबा क्वेश्चन। सेकंड द इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर ऑन द सेकंड डे on the third the interest on for 2 year are equal to 1 and the interest for 1 year on are equal to one another all the 5 parts। सब इक्वल है ऐसा कुछ है इसका हिसाब किताब। इसको अभी करेंगे, ये बहुत लेंथी है, इसको रहने दो अभी, तो कर लेंगे इसे, इतना लंबा क्यों करना। इसका शॉप के पास सोलर टीवी है इतने की डिस्काउंट दिया 8% का प्रॉफिट इतना कम है। इधर डिस्काउंट अगर ऑफर नहीं रहता कितने का प्रॉफिट होता। तो हमें पहले क्या निकालना है, ये समझो इसको ना, इस नंबर का कोई लेना देना नहीं, इस नंबर को हटा ही दो, क्योंकि देखो जो प्रॉफिट का हिसाब किताब है वो इधर ही से हिसाब किताब हो जाएगा हमारा। यहाँ से वैसे इतना कुछ होगी नहीं दिक्कत। तो लेट मान लो 100 रुपये का था कोई सामान, ठीक है 100 रुपये थी एमपी, ठीक है। डिस्काउंट दिया 8 का, एसपी हुई कितने हुई एसपी 92 हुई, प्रॉफिट कितना का हुआ 19.6 का हुआ। हाँ इस पे अगर मैं ये मारूं एक हिसाब से -8, एक बार ये मार के भी ट्राई कर दे, ये भी कुछ होता ही है। 8 9 जा 8 9 जा 76 नहीं, ऐसा करके भी नहीं होगा। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन खाली घूमेगा यार ये लंबा, बाकी कुछ नहीं है इस पे। इसको चलो यार एक इजी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। वैसे कटना ही इसने, जो सीपी आनी है सीपी निकालनी है पहले, तो वो आएगा 17940 इंटू डिस्काउंट इतना गए थे तो 92/100 हुआ, और ये हुई एसपी हुई, ये तो सीपी क्या होगी कितना हुई 190.6 अपॉन 100 ना। होना कुछ नहीं है, कटना ही है इन सब ने। इन्होंने वैसे कटना ही है, नहीं तो आंसर फंसेगा ही इसका। रुक एक बार मोबाइल में फिर काट के देखते क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट है बस। 17940 15, ये देखो सीधे 15 से कट रहे हैं 17, ये इधर ये ऐसे कर दो, ये 15 से कट रहे हैं तो सीपी सीधे आ रही 15 0 15 2 30 को जीरो किया भाई 359 जा 135 3 138 कितनी आ रही सीपी। और एसपी कितनी माननी है, ये वाली माननी है 17,940 अपॉन 13,800 0 4 9 8 1 7 3 4, ये 4140 अपॉन 13800 इंटू 100, ये आ रहा 138 अपॉन 4140। देखो 13, देखो ये 3 जा सीधा आंसर आएगा 3 जा, 2 में तो इसने आना ही नहीं है कहीं, 2 में तो जो है हमारा आंसर आएगा ही नहीं। तो आंसर वैसे नॉर्मल वही होना है 4140 जो है उसको डिवाइड करना है 138 से, जो कि आ रहा 30 आ रहा सीधे। यहाँ तो ऐसे कुछ है, तो ये तो होना ही नहीं है। क्वेश्चन ठीक था, खाली लंबा जा रहा था। एक बार क्या करना कॉपी में कैसे ट्राई करना 100 लेके ट्राई करना, सारा 100 लेके, तब तो वेरी करेगा आंसर। ऐसे ही करो नॉर्मल कट ही जाएगा, वैसे ही क्वेश्चन कटता ही है। अब लिखा कॉमन फैक्टर बहुत ईजी है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक चीज याद रखना एक्स माइनस वाई होना ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इन सब का मैंने क्या बोलता कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा
एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। कॉमन फैक्टर हमेशा क्या एक्स माइनस वाई तो होना ही है। एक्स माइनस वाई कॉमन फैक्टर होता है, तो 93 माइनस 27 कर लो। और एक 93 माइनस 27 करो, फिर हमें साथ गया 93 प्लस 27 पहले, क्योंकि क्या है ये 7 3 10 को जीरो कर एक 9 9 2 11 120 आ रहा ना। और 40 से ही होना है इसमें वैसे। वो क्या था, मैं समझाता हूँ अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कॉमन फैक्टर क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होना चाहिए। हम्म। वैसे तो 40 आ रहा है, लेकिन ये फॉर्मेट गलत है। हम कर तो रहे हैं इसे, लेकिन ये समझ फंस रहा है हल्का। दोबारा करेंगे इसे कभी, लेकिन 40 है इसका आंसर। इसे सोचेंगे अभी। ये तो हो गया, ये सोचना है। अब लिख रखा सरकमफ्रेंस सर्कल की कितने 11 है। एरिया ऑफ सेक्टर 7 है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। बहुत ईजी है, 22/7 इंटू 11 इंटू 60 अपॉन 360 है। 66 है। ये कितना है, 2 से 11, ये है 3, 21 अपॉन 1331 है। यहाँ कैसे आ रहा है आंसर। एरिया निकालने एरिया ऑफ सेक्टर होता। अच्छा सरकमफ्रेंस है यार, रॉन्ग लिख दिया। सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर इक्वल टू दे रखा था 11, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू है 11। राउंड 2 जा 2 2 4, आर इक्वल टू कितना है 7/4। अब निकालो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। काट पीट करो, 6 से हुआ 2 से हुआ 11, ये हुआ 3, 77 हुआ 4 4 से 16 3 जा 48, 48 1 है। 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया 9 29, 1 29 48 इजी। अब लिख रहे एट एक्स इज 80% ऑफ वाई, देन वाई विल बी कितना परसेंट होगा। देखो एक्स क्या है 80% है वाई का, तो एक्स अपॉन वाई, एक्स इक्वल टू एक्स तो ये है 4/5 है, ठीक है। एक्स अपॉन वाई क्या है 4/5 है नॉर्मल में। तो बोल का वाई 2x का कितना होगा, 2x कितना है 8 हुआ, वाई कितना है 5 है, 8 माइनस 5 3, 3/8 इंटू 100 कितना बना है 3 इंटू 3/8 इंटू 100। 4 2 जा 25, 25 3 जा 75/2, 2 से कितना है क्या है ये 2x का कितने परसेंट है, इफ x प्लस वाई का x इक्वल टू वाई का 80%, ठीक है। 8 है, 8 माइनस 5 3 3, 300/8 यार, 300/8 है। 4 2 जा 3 इंटू कितना 75 है, तो ये यार आंसर इसमें गलत लिख रखा है यार, बाकी तो आंसर आ ही नहीं सकते। आंसर यही आ रहा है 75 इसमें गलत लिख रखा है इस पे, लेकिन गोला कर लेंगे क्या पता, वेरीफाई कर लेंगे। इजी है पूरा पेपर। अब पाइप कैन फिल अ टैंक इन कितना है 2 3 7/2 है, बट लीक की वजह से उसको हाफ आवर मोर लगा, बट इट टेक हाफ आवर। एक नल के आधा घंटा और लगता है, मतलब कितने में होता है 7/2 है, हाफ आवर लगा प्लस हाफ 8/2, 4 लगा, मतलब 4 लगा। इसका एलसीएम ले लो, 14 ले लेते हैं, 14 ले 28 लेते, चलो 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 है, 4 7 जा, इसकी कैपेसिटी कितनी है -1 है, तो बी की कैपेसिटी -1 है, ये एक्स है, यहाँ कितना है 28 है, एक्स की वैल्यू कितनी आई 28 आई, इंटू इंटू इक्वल टू दिस, ठीक है। रेशियो लिख का परसेंटेज है 2 बर्दर का, इतना है x/2x है, और -5 यहाँ भी -5 कितना है 1/3 है, 3 2 x है, वैल्यू कितना है -15, 10 x कितना है 10, ये 10 आया, ये 20 आया, ये क्या है 5 साल बाद 15/25, तो ये हुआ 3/5 इजी। लिख का 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन है,
पास अ मैन वॉकिंग अलोंग अ लाइन इन द सेम डिस्टेंस एट द रेट ऑफ स्पीड। ट्रेन की स्पीड कितनी है? तो 125 मीटर की उसने इंसान को क्रॉस कर दिया, x-5 कर दिया। इसको कर लो 5/18 मान लो यहाँ, ये कर लिया 10 सेकंड। ये 5 है, 18 इधर ले लो, 5 से 25 ले लो, 10 है, 25 इंटू 18/10 इधर ले लो, इधर ले लो x-5, x इक्वल टू कर लो 5 प्लस 25 इंटू 18/10 कितना हो रहा है? 5 2 जा 5 5 जा 2 9 जा 9 5 जा 50। एक्स की स्पीड कितनी आ रही है? 50 आ रही है। एक्स कितना हुआ? 50 हो गया। अब तुम बोलोगे मीटर पर सेकंड तो नहीं था, ये वाली जो स्पीड थी ना ऐसी थी। नॉर्मल था इक्वेशन, ज्यादा कुछ टाइम लगना नहीं था इसमें। अब लिखा है सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इन द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द टू स्फीयर इन द रेशियो तो वॉल्यूम कितना? देख सरफेस एरिया मतलब आर वन स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर कितना है? 4/9 है, तो R1 अपॉन R2 कितना हुआ? 2/3 हुआ। हमें निकालना वॉल्यूम R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, ये कितना हुआ? 8/27 हुआ, जो भी था। बस इजी था। फिर 40 मैन के इनकम्प्लीट वर्क इन 18 एक मैन कितने में करेगा? 18 × 40 में करेगा। ये स्पीड 1 है, टोटल वर्क है 18 × 40, ठीक है। दे स्टार्ट आफ्टर एट द 10 मोन कम टू वर्क, कितने दिन होगा? मतलब देखो ये नॉर्मली से ऐसे लिख दो, 18 × 40 इक्वल टू कर दो, ये कितना है? 40 बंदों ने 8 दिन किया, ठीक है। और प्लस कितना है? 50 × x, ये कर लो, इक्वेशन बना दो सीधे। ये तो इक्वेशन बनी। टोटल काम था 40 × 18, 40 × 8 किया, ये 50 बंदे आए। अब ये कितने दिन में करेंगे? तो ये हुआ 40 × 10 इक्वल टू 50 × x, 8 दिन में क्या हो गया? काम पूरा हो गया। ठीक है। पर्सन was standing on the road near the mall. He was 1215 meter away from the mall and able to see the exactly in line of sight. ये ट्री है, ऐसे कुछ है, ये ट्री है, ये मॉल है। मॉल है 1215 है, ठीक है। लिख रखा है द ट्री हाइट इज 20 एंड इट इज 60 मीटर अवे फ्रॉम हिम। ट्री की हाइट 20 है, ये 60 मीटर है, और ये 1200 मीटर 15 है, ये 1215 है। तो पूछ रहा है ये कितना होगा? अब देखो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ो। 20/x इक्वल टू मैं लिख सकता 60/1215, पहले प्रॉपर्टी पढ़ी ट्राइंगल की, सिमिलर ट्राइंगल की। ए बी सी डी ई, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं जिसे हम। तो ऐसे कुछ होना है ये। तो 23 जा 3 4 जा 405। इजी क्वेश्चन था बहुत। हो गया 405 खत्म। मिड पॉइंट थ्योरम होती है, मिड पॉइंट थ्योरम लगानी थी। लिखा ए प्लस बी है 8 दिन, बी प्लस सी है 12 दिन, ए प्लस बी प्लस सी है 12 दिन, तो ए प्लस सी का पूछ रहा है, बोलेगा पहले। अच्छा ये 6 दिन है, हाँ। 8 12 इसको एलसीएम ले लो, 24 है, 8 3 जा 12 2 जा 6 4 जा, ठीक है। ए प्लस बी 3 है, तो सी कितना है? 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 + 1 3। ए प्लस सी निकालना, ए कितना है? 2, सी है 1, 3 है, ये 24 है, 3 × 8। लिख रखा ए एंड बी 3 दिन में ए लोना। ये देखो t+3 है और t+12 है। मैंने क्या बोला, इसका कभी क्वेश्चन आया तो क्या करना? t1 × t अंडर रूट कर दो सीधे। t+3 है, 3 है, ये 12 है, 3 × 12 36, 36 का आया 6, 6 दिन में होगा। ये t की वैल्यू कितनी आई? 6। हमें किसका निकालना है? व्हाट इज t? t तो 6 आ रहा है। 12 दिन 36, t 6 आ रहा है। गलत है, नन ऑफ द दी, मतलब क्या है? नन ऑफ द दीज आंसर। इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी ये 1/t+3 + 1/t+12 इक्वल टू आ रहा है 1/t। तो इसका आंसर जो है 6 आ रहा है। 6 कैसे आ रहा है? वेरीफाई कर लो। ए इक्वल टू कितना आएगा? 9, बी इक्वल टू आएगा 12, तो ए प्लस बी इक्वल टू निकालना है हमें नॉर्मल। तो 12 12 3 जा 36, 9 4 जा 3 जा 6 3 9, 6 3 9, 6 + 12 18 आ रहा, 18 दूनी 36, 9 4 जा 3 जा 6 से 6 आनी चाहिए वैल्यू। तो नन ऑफ द दीज क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब रेक्टेंगल सीट है 40 सेंटीमीटर बाई 15 की, ठीक है। इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर प्रेजेंट है। आप है वॉल्यूम बताना है हमें। 40/15 की है। अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी है थोड़ा, थोड़ा ज्यादा नहीं। 4 सेंटीमीटर का ये काटा, 4 सेंटीमीटर का ये काटा, 4 सेंटीमीटर का ये काटा।
फिर इसे क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो हमें वॉल्यूम बताना है। कट ऑफ एट द कॉर्नर रिमाइंडर फॉर्म ओपन सर्कुलर बॉक्स। ठीक है। तो ये 40 था। अजीब सा क्वेश्चन आ गया, इसको तब करेंगे। इजी है लेकिन काट पीट करने में तो टाइम लग रहा। लीगर का डिस्टेंस बिटवीन ए और बी है 96, पी की स्पीड है कि 50 है, 21 70 है, तो कितना टाइम स्टार्ट फ्रॉम ई 70, क्यू रीच एट बी एंड रिटर्न इमीडिएटली मिड पी एट आफ्टर सम डिस्टेंस, फाइंड दैट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बतानी है हमें, दोनों के बीच कितनी है, 96 है, ये ए है ये बी है, ये एक, ये डिस्टेंस पी पी की है 50, क्यू की है 70। बोल रहा है ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक पहुंचा, अब ये यहाँ पे कहाँ पे मिले, ऐसे कुछ है क्वेश्चन। 70 पहले हम देखते हैं। हाँ, इसको इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। इसका बहुत ही एक मेथड रहता था ना, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला रहता था। डायरेक्ट फॉर्मूला हम पे है नहीं, लेकिन 96 ले लो, ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो। तो ये ले लो 70। तो डिस्टेंस जो है, दोनों डिस्टेंस टाइम तो सेम ही होगा ना। तब क्या लिखेगा, स्टार्ट फ्रॉम ए साइमेंटली क्यू रीच एट बी एंड रिटर्न इमीडिएटली एट मीट पी फ्रॉम द सम डिस्टेंस। यहाँ से ये मिलेगा, फिर ये इधर जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टाइम तो सेम ही आएगा ना, टाइम आएगा 93 प्लस वाई अपॉन 70, तो कितना आ रही है, वाई अपॉन 50। एक बार ये ट्राई करते हैं, शायद आ जाए। 7y इक्वल टू 5y प्लस क्या है, 3 5 9 45 48। नहीं आ रहा, उल्टा आ रहा आंसर, इसको गोला कर दो। इजी क्वेश्चन था, एक फॉर्मूला हेल्प रहता है, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, नहीं तो सीधे हो जाता। अब लिखा है ऐसा कुछ क्वेश्चन है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 1 अपॉन एक्स। ये देखो वही चीज बन रही है, काट पीट हो रहा है बस, पहले वाले को बना दो, बाकी सब समझ जाओगे। ये एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्या एक्स प्लस 2 बना, ये एक्स प्लस 2, ये एक्स प्लस 3, ये एक्स प्लस 4, ये एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया आंसर। ठीक है, अब ये देखो ये इजी है, 7:9 है, ये 5:4 है, 7 5 जा 35, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। ब्लेड का मैन गेन 20% आपका। इफ ही सेल इट टू डबल द प्राइस, देखो 100 20% का फायदा, 100 का था 120 में बेचा, 20% का फायदा, ठीक है। इफ ही सेल डबल द प्राइस, 240 का बेच दिया, कितना का प्रॉफिट होगा, 140 का। बात खत्म। लिख रहा, ये लिख रखा ऐसा कुछ लिख रखा, तो बोलूंगा थीटा की वैल्यू बताओ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब काट पीट करो, हो रही है, ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 3 साइन स्क्वायर थीटा हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 1 3 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 1/3। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1/3। tan थीटा इक्वल टू 1/√3। 1/√3 क्या होता है, tan थीटा ये होता है 30 पे होता है, हाँ 30 पे होता है, नहीं नहीं 30 पे नहीं होता, 60 पे, 60 पे कितने पे होता है यार, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2, हाँ 30 पे होता है, 30 पे 1/√3 क्या होता है, 30 पे होता। इजी क्वेश्चन, बस कुछ में फंस गए शुरू में। एक्सेल ऑन करा 40 दिन में, 8 दिन तक काम किया, लेफ्ट। वाई ने देखो 8 दिन तक इसने काम कितना किया, अगर टोटल काम 40 था, तो इसने टोटल काम लेट मान लो 40 था, ठीक है। तो वाई की स्पीड देख लो, इसने 8 दिन तक काम किया, मतलब डेली 1 काम किया, 32 काम, 32 काम वाई ने कितना किया, 16 दिन में किया। वाई की स्पीड कितनी है, 2 है, टोटल कितना हुआ, मतलब ये 20 दिन में कर रहा है, ये 40 दिन में कर रहा है। तो एक्स और वाई का पूछा हुआ है, 2 1 3 40/3, जी के, तो 13 1/3, इजी था वो। और उसका परसेंटेज 4 पार्ट में 1000 पे था। पर्सन लैंड ₹1000 इफ ही गेट 8% पर एनम ऑन 2000,
तो 10,000 है ना, ये तो भी मैं कह रहा हूँ, वो तो अलग लिखते हैं। तो एक पार्ट पे 2,000, 8% पर एनम। अच्छा 8.13 बनाना है, कुछ नहीं है, नॉर्मल ये इक्वेशन है। 2,000 इंटू 8/100 कर लो, सिर्फ लेंथ दी है 15/2 इंटू 4,000/100 कर लो, प्लस ये कितना 2,817 इंटू 2/1400/100 कर लो, और प्लस ये कितना बचा, 2 4 2 7, 84, 1,600 बचा, 1,600 इंटू x/100 इक्वल टू कितना हो रहा है, 8.13 आ रहा है ना इसका, 8.13 कितना हुआ 10,000 का, तो इसको लिख दो 10,000 इंटू 8.13/100, ये निकालने की क्वेश्चन। अब देखो कटेंगे बस, बाकी कुछ नहीं है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये कितना है 2 से 20 हुआ, ये 20 अट्ठे 160 बना पहले वाला, दूसरा बना 300, ये बना 77 से कितना होता 119 हुआ, ये 16x हुआ, यहाँ से ये घटा ये हुआ 813, 16x इक्वल टू कितना हुआ 300, इसको जोड़ लो पहले ही, 9 6 7 579 हुआ, 13 में से 9 गया 4, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 9 गया 13 में से 9 गया 4, 10 में से 7 गया 3, ये 234, ये आ रहा 234, तो x इक्वल टू कितना ना 234/16, तो कट रहा है यहाँ, कुछ नहीं हो रहा, यह है 4 4 जा, ये कितना है 4 5 जा 20, 34 है। सही लग रहा है, इधर 813 है, 2 अट्ठे 16 है, 160 है, 300 है, 17 7 7 जा 19 7 ये भी ठीक है, 9 6 7 279 प्लस 300 5 13 में से 9 गया 4, 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3, 9 4 13 को 3 गया, फिर एक हाँ ये भी ठीक है, 234/16 आ रहे हैं, 2 से काटो 2 8 जा 2 1 जा 117, 8/117 तो आ रहे हैं। 4 2 6 1 7 84, 4 2 6 और ये अरे ये कर रखा गलत, 4 2 6 और ये कितना है 4 2 6 7.4 है ना, तो ये होना था 2.6, 26 होना था यहाँ पे, 26 26 होना था, 234 है, 234/26, 26 9 जा 9 6 जा 4 क्या 5, हाँ 9%, ये लास्ट में मैंने ये 1000 को गलती से जोड़ दिया था, इतना जोड़ना था, इजी क्वेश्चन था, इक्वेशन लिखनी थी। अब ये बोल रही है वैल्यूम देखो, इजी क्वेश्चन है, हमेशा की तरह मैंने बोला सिर्फ नंबर बना के, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, क्यों ये 3 5 है, ये 5 7 है, 7 9 है, 11 9 है, और 11 13 है, इजी क्वेश्चन है बस, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी नीचे भी, सब जगह 2 से भी, ये हुआ 2/15, 2 ऐसे ऐसे करके सब हुआ, ठीक है, अभी 1/2 है, ये वाली जो पहला वाली इक्वेशन बनी वो बनी, चेक कर लेना। ये बचा लास्ट में, 13 - 3 कितना होता 10, 13 3 से 39, 2 से 5, 5/39 इजी है, बहुत बार कर दिया है, खाली दे रही है, थोड़ा टफ बनाना चाहिए। फ्लूइड का ये फ्लूइड जो है 11, 1 y 3 y 6, 6 3 9 9 1 10, 10, अब ये 10 माइनस y प्लस वाई इक्वल टू क्या हो 0 हो, तो y की वैल्यू 5 डाल दो तो सीधे हो रहा है, क्योंकि क्या चाहिए हमें, हमें नंबर ऐसा चाहिए कि 10 माइनस वाई प्लस वाई क्या हो, या तो 11n हो कुछ, अब देखो ये 11n तो बनने में इनकी हालत खराब हो जानी है, तो इससे बढ़िया सीधे 0 बनाने में इजी होगा ज्यादा। I look at two men at more with the speed of time with the speed will be 8.5 किलो, अच्छा 8.5 किलोमीटर उनके बीच कब डिस्टेंस होगी, तो एक की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर है, एक की 5.5 किलोमीटर है, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है 0.5 का है। दो व्यक्ति एक ही समय नहीं,
8.5 कितना होगा? देखो 1 किलोमीटर में कितना है, 1 आवर में कितना चल रहे हो, 1 आवर में उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 0.5 किलोमीटर। 2 आवर में कितना होगा? 2 आवर में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना है? 8 है। तो 16 आवर में कितना होगा? 8 हो जाएगा। और 17 आवर में कितना हो जाएगा? 8.5। इजी। खाली डराने के लिए दे रखा। जी वाला क्वेश्चन है ये, तो ऐसे ही दे देते हैं। 2x+3y इक्वल टू 2x+3y अपॉन 3x+5y इक्वल टू क्या है? 18.29 कर लो। वो अल्बन एंडो कंपोनेंट होगा तो ऊपर के, अच्छा जोड़ जोड़ के करोगे। 2x+3y है। मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इतनी लंबी। 29 टू जा 58x प्लस 9 जा 27 की बाई 2 3 87 बाई 18 3 जा 54x प्लस 90y 3y इक्वल टू 4x x अपॉन y इक्वल टू कितना है? 3/4। ये चार वाला हो गया। ठीक है, अब बोलोगा टोटल नंबर जीरो, फिर से इजी क्वेश्चन आ गया। अगर टफ होगा तो क्या होगा? देखो 12 है, 27 है, 63 है, 113 है, 1250 है, 24 है, 650। देखो मेन है जीरो, इससे आ रहा। ये देखो ये कितना आ रहा पहले। ये देखो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है। मतलब हमें सीधे इन दोनों में जितने जीरो बन सकते हैं वो इन्हीं से बन सकते हैं, और इसका ड्रामा है बस। अब देखो पहले करो, पहले नॉर्मल देखो क्या क्या नंबर बन रही है, ध्यान से देखो। हाँ पहले 5 के उसमें देखो ये कितना है? ये है 5 × 5 × 5 × 10 है। अब ये कितना है? 65 650 है। कितना हुआ? ये 10 हुआ। 2 × 5 10 और है 5 × 13। ठीक है, ये देखो अब बाकी नंबर कितने थे हम पे? 12 था, 27 था, 63 था, 113 था, 24 था। ठीक है, कितना जीरो आ रहा? अभी एक ही जीरो है, 10। अब ये है 5। देखो कितने 5 है? 1 2 3 4 5 पेयर। देखो अब 5 दूनी 10, एक और जीरो बन जाएगा। फिर ये कितना है? ये 5 है। 24 था, यहाँ पे 24 को लिख दो। 2 × 2 4 × 2 8 × 3। ठीक है, अब 5 2 जा 10, एक और पेयर बन गया। 5 × 2 10, एक और पेयर बन गया। 5 × 2 10, एक और पेयर बन गया। और ये 12 का भी एक और पेयर बन गया। कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है। तो सीधे क्या है? हो जा रहा था। मैंने ये लास्ट में पेयर क्यों बनाई? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जो ये जीरोज होते हैं ना यहाँ, ये मैच नहीं करते हैं। कभी ऐसा होता है कि ऊपर ऐसे नंबर ही हैं तो बनेगा ही नहीं कभी। जैसे मान लो अगर ये सब दिया रहता, सिर्फ इतने नंबर दिया रहता, कितना ये और ये, क्या कर लेते फिर? ये देखो 27 इंटू 1250 इंटू 650। अब कितने जीरो बनेंगे? अब सिर्फ यही दो थे, ये दो जीरो आने थे बस, क्योंकि 27 से तो कुछ फायदा नहीं होना था। इसलिए जो है पेयर बनाए मैंने। पेयर बनाने भी इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन उठ पटांग आए। कभी भी अगर 1 से आए इतने तक निकालने, तब पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। पेयर तब बनाए जब ऐसे क्वेश्चन आए। लिख रखा है हाउ मच मोर, इससे कितना ज्यादा है तो माइनस करना है हमें बस। ये 12 क्या है? इसको क्या लिख सकते हो? 2√3 लिख सकते हो, और इसको 3√2 लिख सकते हो। -√3 -√2 कितना ज्यादा है? √3 + 2√2। ऐसा आ रहा? ये आ रहा है, बात खत्म। अब लिख एट अ सर्टेन टाइम ट्री फोर। तो ये कितने का है? देखो ये 5.4 वाला कितने का छाप रहा है? 9 मीटर का छाप रहा है। ठीक है, तो ये 13.5। एंड इफ द पोल कास्ट हेड ऑफ 13.5, तो ये एक्स कितना है? नॉर्मल इतना है। तो इसका जीरो यहाँ डाल दो, इसका जीरो पहले यहाँ डाल दो। 18 3 जा 18 5 जा 5 से 27 हो गया। 27 3 जा 81 आ गया सीधे आंसर। बोलने की बात कुछ नहीं है, ये है। कंपेयर करना था तुम्हें बस। तुम्हें कंपेयर करना था, ये है इसकी शेडो, ये है इसकी, ये है। इतनी सी बात है। मतलब तुम्हें ये मानना था जो हाइट है और शेडो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? जितनी हाइट होगी उतनी शेडो होगी, जितनी बड़ी हाइट होगी उतनी बड़ी शेडो होगी। इसलिए क्या है? डायरेक्ट है रिलेशन। फिर बनाना था। तो डायमीटर ऑफ व्हील कितना है? 98। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 1540 मीटर के लिए कितना करेगा? 1540 इक्वल टू 2 पाई r इंटू एन। एन टाइम घूमेगा ना। 14 है। 14 वन जा 14, और ये कितना? 14 14 वन जा 110 और 22 5 जा। मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखे नंबर? सेंटीमीटर ये देखो यहीं पे बच गया। अपॉन 100 करना है, 2 से है। 22 5 जो है 2 250 होना चाहिए। दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं एक बार।
अच्छा टाइम पे देख दिया, 1540 जो मीटर है। अब कवर करने में कितना रिवोल्यूशन, 2 पाई r/100 इंटू एन, इतना रिवोल्यूशन में तो होगा। 7 से 14, 7 जा 98 है। ये कितना जाए, 14 है, 14 बन जाओ, 14 हुआ, 14 हुआ, 110 है, 22 5 जो है, 50 250 है। कुछ तो गलत दे रखा है इसमें, 250 आ रहा है वैसे आंसर। लास्ट टाइम वेरीफाई कर लेते, क्या पता मेरी गलती हो बार बार। 1540 10 लिख दे ऐसे। तो 7 22 से करो पहले, 22 कितना जाओ, तो 22 7 जाओ, ठीक है। अब ये है 7 से है 14, 7 है, 7 2 जो है, 2 से है, 4 से 250, हाँ सही है, इसने गलत कर रखा। 250 है इसका आंसर, इसको तो चेक भी कर दिया हमने। हम्म। अब देखो लिख रखा डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड वाई जेड इज 12, एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस वाई प्लस जेड बाई 2, 12 है तो काट पीट कर लो। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई बोल रहा, एक्स माइनस जेड अपॉन 2 इक्वल टू कितना है, 12 है, एक्स माइनस जेड इक्वल टू कितना है, 24 है। हो गया। मीडियन पूछ रखा है, मीडियन है, पहले अरेंज करना है इन्हें, ठीक है। तो क्या है ये, अच्छा ये 3/2, 1/2, इन सबको अरेंज करो, फिर बीच का निकाल दो नंबर। कितना नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7, आ जाएगा एक नंबर कोई भी। कैसे करेंगे, चलो कर ही देते हैं। 3/2 है, 1/2 है, 3/4 है, 1/4 है, 5/2 है, 1/4 है, 3/4 है। 4 के फॉर्म में लिख दो पहले सबको, ये 6/4 है। ये कितना है, कितना हुआ ये नंबर, ये हुआ 2/4, 3/4, ये 1/4, ये 10/4, ये 1/4, 3/4। अब नंबर लिखो अकॉर्डिंग, 1/4, 1/4, 2/4, 3/4, 3/4, 1 2 3 3 6 और 10/4। कॉमन देख लो, ये कॉमन क्या है, 3/4 है, तो बस हो गया। अब लिखा बोट टेक 2 टाइम as long as to do a distance of string and the speed, a boat take 2 times as long as to cover a distance, डिस्टेंस है ठीक है, टाइम, टाइम 2 टाइम ले, ठीक है। तो टाइम, बोट टेक 2 टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता, तो देखो डिस्टेंस इक्वल टू होता स्पीड इनटू टाइम। एक्स प्लस वाई में तो टी लेगी, एक्स माइनस वाई में क्या लेगी, 2t लेगी, प्लस वाई अपॉन 2x माइनस 2y, 3y इक्वल टू एक्स, एक्स अपॉन वाई क्या होगा, ये होगा 3:1। तो सीधे आ गया आंसर। 3 नंबर लिख के इस रेशियो में, ये एलसीएम एचसीएफ कितना होगा। देखो 3 रेशियो क्या है, 2 3 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, ये इस रेशियो में नंबर है। और एलसीएम कितना है, 60 है। इन 3 नंबर का भी एलसीएम कितना रहा, 5 3 15, 15 दिन 30, 2 से मल्टीप्लाई करनी है बस हमें। तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो नंबर क्या है, 4 है, 6 है और 10 है। इनका एलसीएम कितना था, मतलब सॉरी एचसीएफ कितना था, 2। बात करो, m1 पॉजिटिव नंबर है और m माइनस एन इवन नंबर है, तो m स्क्वायर। देखो m और n क्या है, पॉजिटिव है, m माइनस n क्या है, इवन है। अब समझो, इवन कब होंगे, 3 और 1, जब ये दोनों ऑड होंगे। अब एक दोनों अगर इवन है, या तो ये दोनों ऑड होंगे, या तो ये दोनों इवन होंगे, ठीक है समझे। तो अब बोल रखा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज ऑलरेडी यूजुअल भाई। तो इसको कैसे करेंगे अब हम, हम्म, हाँ इसको इस तरीके से करो, ये m माइनस एन क्या है, इवन है। अब यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो m प्लस एन की, फिर कंडीशन हम देख लेंगे। ये आया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये है m प्लस एन, ठीक है। अब अगर ये m और n क्या है, ऑड है, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, वो भी होता है इवन, और इवन प्लस इवन क्या होता है, वो भी था इवन। तो नंबर क्या आना चाहिए, वो तो इवन ही आना चाहिए। अब यहाँ तो सभी इवन नंबर है, तो वो नंबर तो इवन आना चाहिए। यहाँ सभी इवन है, तो अब क्या करो, यहाँ पे ना नंबर डाल के चेक कर लो बस, और हम कुछ नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे क्या है, एक नंबर डालना पड़ेगा। जैसे m और n क्या है, हमें क्या है, 2 और डालने हैं, 2 इवन डालने, तो पहले हम सबसे पहले डाल दिए 3 और 1 डाल दिया, 3 और 1 डाल दिया। तो क्या है ये, 3 का स्क्वायर होता
9 9 माइनस 1 8 8 है। 8 किससे होता है? 8 और 4 से होता है, ठीक है। अब एक और नंबर ले लो, अब 3 और 1 ले लिया। अब 4 और 2 लेके देखते हैं। 4 का स्क्वायर है 16। 16 माइनस 4 होता है 12। 12 है, 12 किससे होता है? 4 और 12 से। कॉमन क्या है? 4। तो हमारा क्या हो गया वो नंबर? 4 हो गया। इजी था, बस हमें पुट करनी थी वैल्यू। लॉजिक लगाना था इसमें कि कौन सी वैल्यू डालें, और डालें, इवन डालें, या दोनों और दोनों ऐड, इसलिए ये सारा लिखा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लिखा था ईच ऑफ द रेडियस ऑफ 10% इंक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? देखो 10% इंक्रीज हुआ, तो मतलब कि ये जो पूरा था, ये इसमें क्या होता? आर स्क्वायर एच होता। 3 बार 10 होता है, मतलब नॉर्मल है, 10 की जगह होगा 11, ये आ जाएगा आंसर, मतलब ये ऐसे करके, ये 11, ये है 1331, ये है 1000, माइनस करो तो इसे, तो ये कितना बचा? 33.1। कौन सा है ये? 33.1%। नहीं तो इसका जो फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? 10 + 10 + 10, मतलब क्या पढ़ाया था? A + B + C। ये कराया था, ऐसे ही कुछ कराया था, हाँ। 30 माइनस 10 10 100 300। ये प्लस है। प्लस कितना है ये? ये तो 100 अपॉन 10 10 10। तो ये हुआ 0.1, ये हुआ 300। तो उसमें क्या होता है? ये होता, कभी नॉर्मल निकालना, इंक्रीजिंग का है। इंक्रीज का नॉर्मल क्या है? A + B + C + AB + BC + C/100 प्लस ABC/100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, करेंगे इसे किस दिन। अब लिखा है डायमीटर ऑफ अ 120 मीटर लॉन्ग रोलर इज 84। इट टेक 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन। डायमीटर क्या है? 120 लॉन्ग रोलर का। रोलर। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया वैसे। अच्छा, ऐसे में होगा नहीं लंबा, ये इसके शेप में, ऐसे के शेप में होगा, ऐसे में। 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की उसने। तो मतलब पहले इसका वॉल्यूम निकाल दो, फिर उसे उतने से मल्टीप्लाई कर दो। हम्म, नहीं नहीं, पहले इससे इसको करो, पहले निकालो 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना चला। तो 2 पाई r × 500 कर लो पहले। ऐसे वो 2 पाई r × 500 कर लो, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा कितना चला। फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये भी सही बात। 7 से करो 14, 14 7 जो होगा, 14 2 जो 28 इंटू 22 इंटू 500। ये आया कुछ ऐसा। और ये वाली लेंथ कितनी? 120 है। तो 120 इंटू 28 इंटू 22/500 है, फिर इंटू क्या है? 1.50 स्क्वायर मीटर है, तो नीचे क्या है? 2 बार 100 आएगा। काट पीट करो, इसको भी 10 यहाँ लिखो। 5352, 2 से है 11, 5 दूनी 2 से है 6, 11 6 6 20, 8 3 3 8 24, 84, 28 3 8 24 कैरी बाई 2, 4 6 24 कैरी बाई 2, 6 24 कैरी बाई 2, 4 6 24 कैरी बाई 2, 4 6 24, 8 6 48, 50 और 50 और 24 74 कैरी बाई 7, 8 6 48 और 7 15 5 7 4 4, ये आ रहा है कुछ। वैसे आ नहीं रहा हमारा कंप्लीट आंसर, ऐसा ही आ रहा। अप्रोक्स में लगा के चल रहा हूँ मैं कि ये होगा। इस पे गोला कर देंगे, इसे चेक करेंगे उसके बाद। मतलब बोलने की बात क्या थी इसमें? वैसे नॉर्मल रूल ये था, ये है रूलर है। अब ये चला, अभी यहाँ तक पहुंचा 500 राउंड में। तो नॉर्मल हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी, तो ये क्या हुआ? कितना रिवॉल्यूशन उसने काटा। ये वाला तो हमें दे रखा था 120 था। तो 120 इंटू जो वैल्यू थी, फिर इंटू 1.5 करना था। ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन आंसर फंस रहा है तो अभी गोला करते थे इसमें। तो लिखेगा मीडियन बताना है। मीडियन का अच्छा फॉर्मूला, मीडियन है L + N/2 माइनस CF ऑन। रुको, मीडियन का फॉर्मूला देखें तो मीडियन का L + N/2 माइनस CF। मीडियन फॉर्मूला लिखते हैं पहले। होता यही, इन तीनों के ना फॉर्मूले कराएंगे एक दिन।
तो एफ है ना, एफ एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ। हाँ एफ है, निकालने से पहले 17 है, 8 7 15 को 5 कैरी बाई 1 45 हुआ, 5 2 7 4 3 7, 5 2 7 4 3 7, 7 4 11 कैरी बाई 1, 7 2 101, 120, तो हाफ कितना हुआ 60, 60 कहाँ पे है, ये वाला है। 60 का यहाँ पे ना, तो ये कितना है, तो ये देखो ये कितना आ रहा है 45 आ रहा है ना। देखो हम क्या करते हैं 45 जो आ रहा है, ये देखो ये 120 आ रही है, मतलब सी एफ बोलते हैं इसे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या करते हैं सबको जोड़ते हैं, 17 है, 17 प्लस ये किया, फिर ये आया, ये आया, अब 120 आया। तो एल क्या होता है, एल होती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कैसे पता चलती है, 120 बाई हाफ कर लो पहले, वो क्या है 60। अब 60 किस में है, ये 77 में तो नहीं होगा, ये 45 में होगा, हमें दिख रहा है। 45 का लोअर लिमिट कितना है 20 है, तो एल इक्वल टू कितना है 20 आया, 20 प्लस एन बाई टू कितना है, ये एन है, ये 2 है, तो है 60 माइनस सी एफ। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 45 है, गैप कितने का है 20 का गैप, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 28 है, गैप कितने का है 20 का गैप है। ऐसे रहते हैं हमेशा, 15 इंटू 20 अपॉन 28, 300 अपॉन 28, 28 अपॉन 300 करना पड़ेगा पहले, 10.714 है ना। एन बाई टू एल प्लस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 45 है, एफ और एच 20 का गैप है। हम्म, 15 तो 300, ये तो 10.71 समथिंग आ रहा, तो शायद एल होती ये वाली 40 होता है शायद एल, तब भी आंसर नहीं आ रहा, ये आएगा आंसर अगर आएगा तो। गोलाई कर दो, इस पे होता है इसका फॉर्मूला, ये इजी होता है ये, आ नहीं रहा भी आंसर, कोई नहीं सेकंड राउंड में आ जाएगा। अब लिखा है 45 लिखा है, एक बैग कंटेनर 180 रुपीज है, एक 50 इसमें है, 180 इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3x बाई 2 प्लस 4x बाई 4 है 1। अब कितना हुआ, ये 2 है, 3x हुआ, 9x बाई 2 इक्वल टू हुआ 180, 9 से हुआ 20, 40, 40 दुनिया 80, 120, 160, ये हुआ। ग्रुप है 7% इंग्लिश है, 65%, 27% क्या नन ऑफ द लैंग्वेज, बोथ द लैंग्वेज है, ये है, ये 70 है, ये 65 है, ये 27 है, ये वाले निकालना है। 70 प्लस 65 माइनस एक्स प्लस 27 इक्वल टू टोटल कितना होता है 100 होता है। ये ये इधर आ गया एक्स वाला इस साइड, चलो को इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्स इक्वल टू कितना लिख देंगे, ये है, ये इधर साइड आ गया। 30 कितना हुआ ये, ऐसा, हाँ ये 30 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, 35 प्लस 27, 7 5 12 को 2 62, 62 आ गया आंसर। पुराना क्वेश्चन है शायद ये। फिगर का पाइप फिल कर रहा 30 मिनट में, अंदर पाइप एम्प्टी कर रहा 40 में। अरे यार वही बकवास क्वेश्चन है, 235 आ रहा है इसका दिन रात आंसर। कितने मार्क दे दिए इस क्वेश्चन को। रेशियो लेंथ है 2 ट्रेन की, 5 और 3 है, स्पीड है ये, टाइम टेकन प्रोसेस, टाइम इक्वल टू क्या होता, डिस्टेंस अपन स्पीड होता, लेंथ है, ये टाइम इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5/6 है एक की, दूसरी की क्या है 3/5 है, वो ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30 से मल्टीप्लाई कर लो ना 30 से, तो ये हुआ 25, ये हुआ 18, बस। ये तो निकालना था D1S1 और D2S2 निकालना था, कंपेयर करना था। फादर एज इज ट्वाइस द एज ऑफ इज डॉटर, फादर क्या है 2D है, 20 ईयर अगो फादर was 12 टाइम his daughter, 20 ईयर अगो फादर माइनस 20 इक्वल टू 12 टाइम डॉटर माइनस 20, फादर इक्वल टू 2D माइनस 20 इक्वल टू 12D माइनस 20। 240, 10D इक्वल टू कितना है 220, डॉटर की है 22 तो बाप की हुई 44। पता होना चाहिए दोनों ऑप्शन है, क्योंकि पता होना चाहिए निकालना क्या, कहीं गलत ना लिख दो।
लिख रखा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालना है। लिख रखा व्हाट विल द रूट ऑफ अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब के क्या रूट है। मतलब ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, क्या लिखना है हमें इसे, इसका नॉर्मल इक्वेशन ये होता एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इक्वल टू 0। और अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालनी है यहाँ, तो यहाँ निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, ये निकालने में वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है यहाँ पे, माइनस बी वही अल्फा प्लस बीटा है 1 और अल्फा बीटा कितना है 1 है। वैल्यू डालो बस, एक्स स्क्वायर प्लस वन है 2, 1 प्लस वन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 प्लस कितना 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0। इजी, वेरी इजी। लिखेगा टू ट्रेन है स्टार्टिंग फ्रॉम एट द सेम पॉइंट फ्रॉम अलीगढ़ एंड दिल्ली एंड प्रोसीड ईच अदर है 14 और 21 when they meet वन ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस बिटवीन दोनों स्टेशन है, ठीक है। तो जब वो मिले तो क्या पता चला कि एक ने 70 किलोमीटर ज्यादा दौड़ दी, 40 और 21 है, ठीक है। ये 7 ज्यादा चलेगी तो 10 घंटे, 10 घंटे बाद मिले वो लोग, मतलब ये 140 है और ये कितना है 10 घंटे बाद मिले वो लोग। तो वन ट्रेवल्स 140 और दूसरा कितना है 210 है, 350 चले हैं मतलब 2 टन। ये हो गया, बात खत्म। तो लिखा है इफ द शॉपकीपर reduce the selling price of the pen, his loss is increased to 20%. What is the cost price of pen? Shopkeeper reduce selling price of increase by 20%. अच्छा क्वेश्चन है। तो 20% की लॉस है। तो पहले लॉस जो था लॉस परसेंट वो क्या था 400 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 था। ये क्या होगा लॉस परसेंट प्लस 20%, ये कब हो गया जब हुआ 380 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 कर दो। इससे इसको माइनस कर दो 20% इक्वल क्या है सीधे 300 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 माइनस 400 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, वैसे लग नहीं रहा मेरे को सही कर रहा हूँ, लेकिन देख लेते हैं। तो 20% है ना ये नॉर्मल, 20 अपॉन 100 इधर आ गया, ये हो गया सीपी, ये हो गया 380 माइनस सीपी माइनस 400 प्लस सीपी, तो ये वही वही 5 सीपी वही 5 इक्वल टू ये माइनस 20 माइनस 20। क्या नहीं ऐसा। लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट ऐसे ऐसे 400 माइनस सीपी 500 आएगा यार वैसे जितना मेरे को लग रहा, 25 × 20 500। ना 500 क्यों आएगा, सीपी माइनस कुछ नहीं आएगा वैसे, कुछ अलग सा आएगा इसका आंसर। 100 आ रहा मेरा ऐसे कुछ अजीब सा आंसर। अजीब सा आंसर क्या है, कुछ नहीं है। एक काम ये भी कर सकते, वेरीफाई कर लो पहले तीनों से। 500 माइनस 400 कितना है 100 अपॉन 500, तो कितने का फायदा हुआ 20% का हुआ इसे तो, ठीक है। अब जब 380 किया तो कितना हुआ 120 अपॉन 500 इंटू 100 हो गया, तो ये था 24 हो गया, 4% हुआ, ये कट गया, ये भी नहीं होगा। 600 पे ट्राई कर लो, 600 पे तो और नहीं होने वाला, क्योंकि 600 और बड़ी वैल्यू है। नन ऑफ द दीजिए था इसका वैसे, लेकिन चेक करेंगे कैसे होगा, रियल आंसर क्या आएगा। तो लिख रहा 8 एडेड न्यूमरेटर एंड 12 एडेड डिनोमिनेटर फंक्शन बिटवीन, तो लिख रखा x प्लस 8 अपॉन वाई प्लस 12 इक्वल टू क्या है 1/2 है। और लिख रखा when to be subtracted from its numerator and denominator। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 8 है। तो 8x माइनस 16 इक्वल टू है वाई माइनस 2, 8x इक्वल टू है वाई प्लस 14, ये है 2x प्लस 16 इक्वल टू वाई प्लस 12, 2x इक्वल टू है वाई माइनस 4,
हाँ, y इक्वल टू क्या है 2x+4, x इक्वल टू कितना है 3 आया, 3 दूनी 6, और y इक्वल टू कितना है 10, 3 और 10 ऐसा कुछ आ जाए भगवान। आ रहा है, चलो बच गया। देखिए वन कार्ड ड्रॉन का एटलीस्ट वन ऑफ देम इज वन, तो हमें पता करना कि ये दोनों में से एक क्या है, हार्ट है, ठीक है, दोनों में से एक होना चाहिए हार्ट। तो लेट पहले वाला क्या है, हार्ट है, 13 आ गया पहले वाला। हम्म, ये 13/52 है, और ये है 51। पहले वाला कार्ड क्या है, मैंने बोला हार्ट का आ गया, हार्ट के कितने थे 13 होते। अब बाकी कितने बचे अब, एटलीस्ट वन ऑफ देम ना। अगर मैं बोलूँ नन ऑफ द देम आर हार्ट तब ज्यादा इजी हो जाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ द टाइम मैं बोल रहा हूँ कोई भी हार्ट नहीं आएगा, तो 1 माइनस कर दो सीधे, 52 × 51 अपॉन ये कितना, हार्ट 13 पत्ते हटा दो, 13 3 जा 39, ये लो सबसे बढ़िया। अब इसका आंसर निकाल दो, आंसर सीधा आ जाएगा। 13 3 जा 13 4 जा 2 से है 19 है, माइनस 57, 19 3 57 अपॉन 102। 13 3 जा 13 4 जा, बस -7 है 5। 3 से है, 3 से 15 है, 3 से कितना है, 3 3 जा 9। नहीं आ रहा यार, कुछ अलग अलग आंसर गलत हो रहा है, प्रोबेबिलिटी बहुत गलत हो रही है आजकल। अच्छा, एस ऑफ हार्ट लिखा है ना, एस, एस ऑफ हार्ट, रुको। अच्छा, दिल का इक्का हो, दिल का इक्का कितना होता है, एक ही तो होता है यार, तो 1 माइनस कर दो सीधे, 52 × 51 है, तो उसको छोड़ के एस ऑफ हार्ट इक्का, हार्ट का एक ही होता है, ये था नॉर्मल, तो ये था 2/50 में, क्वेश्चन में गलत पड़ रहा था। एस ऑफ हार्ट क्या होता, एस ऑफ हार्ट होता ये ए वाला, और इसका क्या दिल वाला, तो ये पूरे उसमें कितना होता है, एक ही होता है। तो क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी इसके नहीं आने की, 1 माइनस 51/51 × 50, मतलब वो वाला ए वाला कार्ड मैंने हटा ही दिया, तो 51 बचे, इनमें से कोई भी आ जाए मुझे क्या, ये 2/52 आ गया सीधे, इजी था। थोड़ा फंस रहा था मैं, डबल हो रहा 10 ईयर में, ट्रिपल होगा 20 ईयर में, बहुत बार कर दिया। अब ये देखो, ये इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें रेशनलाइज करना है, इसको नीचे से रेशनलाइज करते हैं सबसे बढ़िया। 16 प्लस 6√7 है, इसको लिख दो, यह 2 × √7 × 3 है, ठीक है, इसको लिख दो, √9 प्लस √7 माइनस प्लस 2 × 3 √7। पहला वाला बना √9 माइनस √7 का स्क्वायर, फिर दूसरा वाला बना √9 माइनस √7 का स्क्वायर, माइनस √9, 2 √7 आए ऊपर है, √7, आंसर सीधे कितना आ रहा है, 1/2। मैंने क्या किया मैं फिर बताता हूँ, कभी भी ऐसे नंबर्स को है, इसको रेशनलाइज करना है, ये जैसे इनको अंडर रूट ऐसे वालों को, तो इसको कैसे करना है, ये देखो 2ab तो होना ही है, तो 2ab 3, ये कितना है 7 है, तो ये कभी भी याद रखना, बनेगा ही हमेशा, कभी बनाओगे नहीं, 7 है, ये 3 है, यहाँ कुछ ऐसा, 3 क्या होता है √9 लिख दो इसे, ये 16 क्या होता है √9 प्लस √7, ये 16 कितना है, यही है 16, यही तो हुआ, ये 9 प्लस 7 16 हो गया, और ये हो गया 2, 9 और 7, इजी। अब देखो 57 है, 57 वाला कहता है कि 4 मैन और 6 वुमेन कंप्लीट करे वर्क 8 दिन में, 4 मैन प्लस 6 वुमेन कंप्लीट कर रहे 8 दिन में, और 3 मैन और 7 वुमेन कंप्लीट कर रहे 10 दिन। पहले करो 8 4 जा 32 मैन प्लस 48 वुमेन, 30 मैन प्लस 70 वुमेन, 2 मैन इक्वल टू कितना है ये 22 वुमेन, मैन इक्वल टू कितना है 11 वुमेन है, एक मैन मतलब 44 और 6 50, 50 वुमेन काम करी 8 दिन में, 50 वुमेन काम करी 8 दिन में, अब 10 वुमेन कितने दिन में करेगी भाई, 8 कितना है 400 है, 40 है, 40 दिन में करेगी। अब लिखा है साइन थीटा, इसमें वैल्यू भी डाल सकते हो,
वैल्यू डाल के करना चाहो वैल्यू डाल के कर लो, लेकिन कटना फटना ही है उसमें, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये इधर है मल्टीप्लाई कर लो। साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसको क्या लिख दोगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बनाओ इसे, ये साइन थीटा बनेगा, नीचे तो कटना ही है, 1 ही आना है वैसे, जब 1 दे नहीं रहा 2 आएगा, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, तो 1 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा, साइन थीटा है, ये 2 कॉमन ले लो यहाँ वाला, अंदर गया 1 प्लस कॉस थीटा बचा, नीचे भी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बचा, कितना है आंसर, 2 आ गया। ठीक है, अब लिखा है 14 की पावर दिस डिवाइडेड 15 वुड लीव रिमाइंडर 15 है ना, कितना है 15 माइनस 1 हुआ, जो भी है ये नंबर क्या बनना है इसने लास्ट में, -1/15 14 आना है आंसर, आना ही है। दूसरा तरीका जो है इसे करने का, इसे इसमें कभी भी याद रखना, अगर क्लोज है तो सीधे ऐसे ही बनाओ, इसे 15 माइनस 1 बना दो, 722, ये 15 हुआ, ये हुआ लास्ट में -1/15। अगर यहाँ पे 16 लिखा रहता तब होता 15 प्लस 1 और रिमाइंडर आता 1, यहाँ पे लिखा है 14, तो 15 माइनस वन आया तो जो होता है 14 होता है, तो ये वाला रूल बस याद रखना, दूसरा फॉर्मेट से हम भी करवा देंगे कभी। अब लिख रखी है, यहाँ हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, इसमें क्या, एक बैग में 3 लाल गेंदे और 6 नीली गेंदे हैं और 2 हरी गेंदे और 4 पीली, आर 3 है, ब्लू 6 है, ग्रीन 2 है और येलो 4 है, 2 गेंदे निकाल जाते तो इसमें क्या प्रक्रिया है, ये दोनों लाल है, दोनों हरी है, दोनों लाल है, 3 इंटू 2 है, 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 इंटू 14 प्लस 2 क्या है हरी, 2 इंटू 1 अपॉन 15 इंटू 14, लास्ट में शायद ऐसे भी करना पड़े, 7 3/105, 4/105, नहीं करना है, 4/105 है, क्यों नहीं करना है, या तो रेड आएगी या तो ग्रीन आएगी, दोनों कंडीशन हो तो गई। अब लिखा मैन सेल टेबल है 10% प्रॉफिट पे, मैन क्या कर रहा है, टेबल बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, इफ ही बाय द टेबल एट 5% लेस देन 80% तो उसे 20% मिलता, मतलब 100 रुपए का था, 100 रुपए पड़ रहा था उसे, उसने 110 का बेचा, ये सीपी है या एसपी है, ठीक है। अब बोल रहा अगर 10% 5% लेस प्राइस, 5% लेस कितना हो, मतलब 95 पे लेता, 70% मोर पे देता, 80% मोर पे देता, तो एक्स है, ये भी एक्स ले लो भी, ये 110x प्लस 80, तो उसे कितने का फायदा होता, 20% का फायदा होता, मतलब 20/100 का होता, 110 माइनस 95 कितना है 15, 15x माइनस 15x प्लस 80 और 95x, ये बन रहा है पूरा हिसाब किताब 5, 95x इक्वल टू है 75x प्लस 400, 20x इक्वल टू कितना है 400, x इक्वल टू कितना आ रहा, ये आ रहा है x इक्वल टू कितना आ रहा 20, x इक्वल टू 20 आ रहा है, ये कितना है 100x है, 2000 हो गया। इजी क्वेश्चन है तो, लीडर का इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट पास है, 20% इनवैलिड वोट होगी, विनर गया 10 70% ऑफ वेट, इतना तो नंबर ऑफ वोटर बताने हमें कुछ नहीं है, नॉर्मल बना दो इक्वेशन पहले, 100 है, ये 80 80 इधर है, 20 हुए 80 बाहर, 80 इधर है, ठीक है, ये 100x है, 20x कट गए, 80x इधर है, विनर को मिले 70% वेट, 8 7 से 56x, उसे मिले 56x मिले, ठीक है, और 9600 वोट मिला, मतलब हारने वाले को कितना मिले 24x, 24x मिले हारने वाले को, 24x आने वाले को 6 माइनस 4 2, 32x कितना था, ये वोट थे 9600, 32 3 एक्स कितना है 3000 है, टोटल कितना हो गया 30,000 हो गए, ठीक है। अब लिखा है ये कुछ इक्वेशन है, लिखा है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज, दूसरे का 2.5 गुना है 2.5 टाइम ऑफ द अल्फा इक्वल टू कितना है 2.5 टाइम, मतलब 5/2 बीटा है, तो हमें वैल्यू निकालनी है, इनमें से कुछ बताना है, तो अल्फा प्लस जो बीटा होता है, अच्छा इनके वैल्यू कैसे बताएंगे, तो हम अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2 है, फिर करेंगे कैसे हम, इक्वेशन बनेगी वैसे कुछ ना कुछ, अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यू डाल दो, 5/2 हुई, 7 बीटा बाई 2 इक्वल टू है -b/a, ठीक है, एक ये बना 7 बीटा बाई 2, दूसरा है अल्फा बीटा इक्वल टू 6/c/a,
नहीं, 5/2 है। 5/2 बीटा स्क्वायर। कैसे करोगे इस चीज को? क्या देखोगे अभी? 7/2 अगर काट पीट करें तो बीटा कैसे कटेगा? बीटा तो कटने से रहा। बीटा तो नहीं कटने वाला। इजी है लेकिन यार, बीटा कैसे कटेगा? अच्छा हाँ, हो जाएगा। इसका स्क्वायर मार दो ना, इसको कर लो। 49b² अपॉन 4 इक्वल टू है b² अपॉन a²। नीचे क्या है ये? 5/2 बीटा स्क्वायर है c/a है। अब यहाँ डाल दो बीटा की वैल्यू। इजी था, मैंने बस सोचा नहीं लास्ट में वैल्यू डालनी थी। रेशनलाइज मारो यार, सबसे बढ़िया। 49 बीटा स्क्वायर अपॉन 4 है। यह 5 बीटा स्क्वायर, और यहाँ कितना है? 2 है। यह b² अपॉन a²। यह है c, ये है a। ये कट गया, ये से ये उड़ गया। 2 से 2 कटा, तो कितना है ये? 49। ए सी इक्वल टू हरा 10 bc², मतलब सॉरी 10 b²। इजी था। लास्ट में मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। देखिए नॉन डिविजिबल है 18। 18 से कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं करेगा? ये है नॉर्मल। ये है, क्योंकि 18 क्या है? 2 है। 2 भी आता 2 × 9। 2 से ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या है? कुछ और ही नंबर है। लिखा 3 ग्लासेस लिख रखे ऑफ कैपेसिटी 2 मिक्स विद मिक्सचर कंटेन मिक्सचर 90 80 और 10 एमटी इंटू रहा, तो रेशियो बताना है। ये 2 लीटर है, 5 लीटर है, 9 लीटर है। 2 का 90% क्या है? मिल गया। तो 2 का 90% मतलब 1.8 क्या है? मिल गया। 0.2 दिस है। 5 का 80 मतलब 4 है, ये 1 है। 9 का 70 मतलब 9 7 63। 6.3 और ये कितना है? 3.7 है, मतलब सॉरी 2.7 है। अब जोड़ लो इन सबको बस। नीचे वाले कितना बना? 3 बन गया ये पूरा। ये कितना बना? 8 3। 8 8 3 ग्यारह को 1 कैरी बाई 1। 6 4 10 1 11 1 12 ये हुआ। ये 30 हो गया। ये कितने जो? अच्छा 121/30 आएगा सीधे। 121/40 आ रहा ना? तो ये कुछ किया होगा मैंने यहाँ पर। हाँ ये 1 है ना, 1.0। तो ये 40 ही होना था। इजी क्वेश्चन था बस, वो वहाँ पे लास्ट में हल्का सा थोड़ा गलत कर दिया। हाँ। अब लिखा है नंबर नियरेस्ट टू 43582 डिविजिबल है 25 50 और 75। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो पहले। 25 50 25 50 50 हो गया। 50 और 75 का कितना हो गया? 150। 150 है एलसीएम। अब 150 है। इस नंबर को उड़ा को देख लो, सबसे बढ़िया। 150 कितने से? 125 2 जा 300 है। 6 है 360 है। 9 जा 1350 है। 100 है, हो नहीं रहा। 43600 हो नहीं रहा। 435 देखते हैं, अगर 5 है। ये 135 होना है, 5 तो हो जाएगा। तो 4350 क्या है यहाँ पे? 43500 डिविजिबल है। पहले नॉर्मल एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकालना था, उस नंबर से उड़ा देना था जो भी ऑर्डर। इसके नियरेस्ट कहीं वाला तो नहीं है नियरेस्ट। ऐसा भी हो जाता है कभी। 82 है, यहाँ कितना है? 50 और यहाँ ये भी देखना पड़ेगा भाई एक बार। तो होने के चांस है नहीं। 10 × 30 135, ये 15 है भाई। तो कौन सा नियर है? 43582 देखने दो। 10 में से 2 गया 8। 14 में से 8 गया 6 68। ये वाला है आंसर। ये वाला भी हो रहा डिविजुअल, ये भी हो रहा। ये 68 दूर है, ये 82 दूर है। तो ये वाला हो गया हमारा आंसर। नियरेस्ट बोला है ना, क्योंकि हो जाता कभी। अच्छा क्वेश्चन दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था, क्योंकि 2 ऑप्शन थे इसमें। बड़े तो क्या था। तो लिखा था 6800 है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे है, तो रेट बताना 12.5 है। इंस्टॉलमेंट बताओ। तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? p इंटू 1+8/100 की पावर t r/100। नीचे क्या था? 1+r/100 की पावर t -1। काट पीट करो। 12.5 को सीधे 1/8 लिख देना, मतलब 100 1/8। हाँ, p क्या है? 6800 है। 1+1/8 का स्क्वायर, ये कितना है? 1/8 है। 1+1/8 का स्क्वायर -1 करते रहो, जो हो रहा है। x इक्वल टू है 6800 है। 9 × 9 अपॉन 8 × 8 × 8। ये कितना है? 9 का स्क्वायर है ना 1। 9 और 8 कितना होता? 17।
ये है 8 इंटू 8, 8 8 17 4 जा 400, 8 से हुआ 8 5 जा 500, 8 5 जा 9 9 जा 81। कितना गलत नहीं करते, 17 4 जा 400, 2 से 1 कट गया, 4 जा 8 से 50 50 लिख दिया ना, 9 9 जा 81 इंटू 50, 5 1 जा 5 5 8 जा 40, 4 40 50 आ गए। इजी क्वेश्चन था, बहुत फॉर्मूला याद रखना है, जब फॉर्मूला याद रखा सीधे हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट के मैंने कहा इजी क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूला अगर याद है तो तभी इजी लगेंगे। तो लिख रखा है एवरेज पॉकेट मनी है 3 लोगों की, एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 3 फ्रेंड इज 80 रुपए। कितनी है? 80 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 240 है। तो बी स्पेंड डबल एंड सी स्पेंड फॉर द ए स्पेंड। अच्छा, बी स्पेंड डबल एंड सी स्पेंड ट्रिपल ऑफ व्हाट ए स्पेंड ड्यूरिंग दैट मंथ एंड एवरेज ऑफ अनस्पेंड मनी है 180 रुपए है, मतलब 60 रुपए उन्होंने बस खर्च किए भाई साहब। 60 रुपए उन्होंने बस खर्च किए। तो खर्च उन्होंने 60 रुपए किया। सी स्पेंड ट्रिपल और व्हाट ए स्पेंड, बी स्पेंड डबल। तो ए अगर 10 स्पेंड कर, सी करेगा 30, ये करेगा 60, और अनस्पेंड कितना है? 60 रुपए है टोटल, 60 रुपए तो है टोटल। ए अगर एक्स है तो सी है 3x, बी कितना है? 6x, 10x इक्वल टू है 60। तो एक्स तो 6 आ रहा है वैसे, तो देन ए स्पेंड, तो ए तो 6 रुपए स्पेंड करेगा। दोबारा करके ट्राई करते हैं, कहीं कुछ अगर एरर फिर आ रहा होगा। एवरेज मनी है 3 दोस्तों की, ए प्लस बी प्लस सी की एवरेज कितना है? 80 है, तो 80 इंटू 3 240 हो गया। अब लिख रखा अनसोल्ड, अनस्पेंड, अनस्पेंड कितना है उनका? एवरेज, एवरेज बोलोगे ना तो 180 अनस्पेंड है, तो स्पेंड कितना है? स्पेंड वाला स्पेंड ये है 60 हुआ। अब लिख रखा बी स्पेंड डबल एंड सी स्पेंड ट्रिपल। अच्छा, व्हाट ए स्पेंड, ए अगर एक्स कर रहा तो बी 2x और सी 3x, ऐसे करके है इसका मतलब। बी स्पेंड डबल एंड सी स्पेंड ट्रिपल ऑफ व्हाट ए स्पेंड। 3 2 5 1 6, हाँ 6x इक्वल टू आ रहा 60। अब x इक्वल टू 10, लैंग्वेज थोड़ा गलत पड़ गई थी। x कितना आ रहा? 10 आ रहा है। चलो हो गया, इजी था। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं। अब देखो, सर्कल है इंस्क्राइब इन स्क्वायर, सर्कल इज स्क्राइब इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर्कल इसमें है और इसके अंदर क्या है? स्क्वायर। डायग्राम नहीं बन रहा फिर, अच्छा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड स्क्वायर, स्क्वायर का बताना है भाई साहब। हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं है। ये देखो, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये इसके अंदर है इन सर्कल। इन सर्कल की रेडियस क्या होती है? सर्कल के अंदर होती है a/2√3। ये डायगोनल हुआ, ये a/2√3 है, ये भी a/2√3 है, तो ये मिलके कितना हुआ? ये जो डायगोनल हुआ ये कितना हुआ? प्लस a√3, ये हुआ a√3 हुआ, ये हुई a√3। जो ये है साइड ऑफ स्क्वायर, ये कितनी है? ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3, 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3। एक्स इक्वल टू क्या है? अंडर रूट ए बाई 6। ये आया साइड, साइड क्या आ गई? अंडर रूट ए बाई 6। और ये कितनी है? इक्विलेटरल की है, ये कितनी है? ए है। क्या बोल रहा? एरिया बताना है। एरिया का था √3/4 ए स्क्वायर, और स्क्वायर का क्या होगा? ये स्क्वायर का कितना होगा? स्क्वायर का अंडर रूट, नहीं नहीं, ए बाई अंडर रूट 6 ना, ए बाई अंडर रूट 6। ये भी ए बाई अंडर रूट 6, कट जाएंगे, ये 6 आया। √3 6/4 आ रहा, कितना होते हैं? 2 और 3, 3√3/2 आ रहा, 3√3/2। ये हमारा आंसर है। कहीं पे कुछ इनका एरर हो रहा है, बाकी तो नॉर्मली हमारा कुछ नहीं था। वही था कि वो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि इन सर्कल के अंदर क्या था? ए 2√3 था, अब ये था पूरा तो √3, a/√3 था, तो स्क्वायर बाई 3 है, कितना? 2x² है, अंडर रूट a/√6 है, √3/4 a² है, a/√6 है, a/6 मतलब
6 है, 2 है, 3 है, 3√6/2, ये गलत लिख रखा है, ये आना चाहिए था। 3√3/2। ठीक है, हो गया। चलो अब देखते हैं ये वाला सर्टेन नंबर बाय डिवाइडिंग। लिख रखा है इज डिवाइडेड बाय सर्टेन नंबर। भाई साहब, 3 सक्सेसिव रिमाइंडर। कुछ नहीं है यार, इसको वेरीफाई कर लो किसी भी नंबर से डाल के, बाकी इसका कोई तरीका, बाकी कोई तरीका नहीं है। ये 64329 है, इससे लेट मान लो वो नंबर में मानता हूँ अपनी तरफ से, क्या होगा? हम्म, मानने क्या है, ट्राई कर लो यहाँ सीधे। तो मैंने, हे भगवान, तुक्का सही बढ़ जाए। 224 ट्राई करते हैं। 2 जाए, 2 4 जाए 8, 448, तेरह में से हट गया 5, तेरह में 4 गया 9, 5 में 4 गया, कितना चाहिए? 6 7 जा 8 जा, 8 से करते 8 4 जा 32 कैरी बाई 3, 8 2 जा 16, 3 91 कैरी बाई 8 2 17, 2 0 15 में से 9 गया 6, 15 में से 8 में 7। ये कितना होगा? कितना जाएगी, कितना जाए 7 जा करना ना, 7 4 जा 28 कैरी बाई 2, 7 2 जा 8, 14 16 में से कैरी बाई ना, ये तो नहीं, हट, किस्मत ही खराब है। तो एक मैंने ट्राई कर दी, बाकी तुम ट्राई करना, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक तो वो आना है ना, सक्सेसिव रिमाइंडर आना है। बोला कर दो। अब लगा यूनिट डिजिट बनानी है इसकी, 83 75 की पावर 66 की। अच्छा क्वेश्चन है। देखो 75 की पावर 66 है, तो मतलब ये कितना है, 4 के उसमें डाला, इसे 16 इंटू 4 प्लस 2, 75 का स्क्वायर है, इसका तो 5 ही रहना है हमेशा। ठीक है, तो 83 है, 75 है, 18 4 से 72, मतलब 83 का क्यूब, 3 3 9 9 3 27, तो ये 7 आ गया। इसको चेक कर लेंगे एक बार दोबारा भी, क्योंकि यूनिट डिजिट वाले हम बहुत कम करते हैं ना क्वेश्चन। अब ये लिखा है पहला वाला बहुत ईजी है, देखो रेशनलाइज कर लो, आंसर आ जाएगा। √7 माइनस √5 आएगा, प्लस √12 प्लस √5 आएगा, माइनस √12 प्लस √7 आएगा, कट 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 कट, 0 आ जाएगा। सम ऑफ मनी है, अमाउंट प्राइस हो रहा है 8 ईयर में, तो हाउ मेनी टाइम, 9 टाइम कितना होगा? 3 कितना हो रहा है 1/8 में, तो 9 कितना होगा 1/x है, 3/1/8 इक्वल टू 3 का 2/x, 1/8 है, 2/x है, x आ गया 16। कौन सा फॉर्मूला किया, ये किया, क्या बोलते इसे, अमाउंट अपॉन 1/t1 इक्वल टू अमाउंट अपॉन 1/t2, ऐसे सीधे कितने टाइम में करना है, और ये है टाइम, ये अब ग्रेटेस्ट नंबर बताना है विच वन डिवाइडेड लीव टू एज रिमाइंडर। तो पहले ग्रेटेस्ट बताना है, लीस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताना है? ग्रेटेस्ट एलसीएम निकालना है शायद। 3 5 8 और 12, तो कितना है, 8 और 12 का है 24, 24 में ये भी हो गया 120 आ रहे हैं। रिमाइंडर कितना छोड़ना चाहिए, 2 छोड़ना चाहिए। 2 रिमाइंडर कौन सा छोड़ेगा, 9 9 18, 18 2 20 और 6 26, ये छोड़ देगा वैसे 2 रिमाइंडर सीधे। ये तो नहीं छोड़ने वाला, ये भी 9 9 45, ये भी नहीं छोड़ने वाला, ये भी ये भी नहीं छोड़ने वाला, ये है सीधे आंसर डी। सीधे यहाँ से भी चेक कर सकते, 3 से डिवाइड करके देख लो सीधे कौन रिमाइंडर 2 छोड़ रहा, सीधे यही है, ये भी हो सकता है। अब वैसे भी कर ही दिया 120 से, बस 5 डिजिट वाले को, मतलब लास्ट में कहना था 120 12 8 से 96 होता, तो 12 से ना 12 से इसको डिवाइड करना था, मिल ये लार्जेस्ट 5 डिजिट को, मतलब 1000, ये 10,000 को 12 कितने जाए 1000, 12 8 जा 960, ये हुआ 400, 12 3 जा 36, 360, यह है 40 बचा, तो मतलब 9 9 9 9 9 9 6 जीरो तो होना ही था, +2 कर दो क्योंकि रिमाइंडर था। अब लिख रखा डिस्ट्रिक्ट की कितनी पॉपुलेशन है, 64,000 है, पॉपुलेशन इंक्रीज है इतना,
3 साल के बाद कितनी होगी? 64000 है। क्वेश्चन इंक्रीज कितनी 5/2 कर रही है, 5/2, 5/2 इंक्रीज कर रही है पर एनम। तो अमाउंट निकालनी है हमें, सीधा हम ये कर लेते हैं, अमाउंट इक्वल टू 1 + 5/2 इंटू 100/क्यूब। सबसे बढ़िया 5 से कल 20, 22 जो 40, 40 है, 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40 इंटू 64000। ये 3 से ये 3 कट गए, 4 4 16 64, ये भी कट गए। 41 का स्क्वायर कर लो पहले, फिर लास्ट में 41 से कर देंगे। 1 1 4 और 2 8, ये आया 41। ये हुआ 1 6 8 1 4 4 और 32 के बाई 3 4 0 24 347। ये 2 6 2 8 1 9 6 8 9 2 1 आ गया। चलो हो गया, फिर बाद में देखते हैं, अभी थोड़ी देर में जो छूटे हुए क्वेश्चन है वो कैसे होते हैं।